हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो सब मज़ा में। तो राम राम सभी ने। आज की ताज़ा खबर, आज है मदर्स डे और मेरा बच्चा गया हुआ है नानी हाउस। तो हमने कल ही सेलिब्रेट कर लिया था। और कैसे हैं आप सब लोग? तो अभी सारा काम वाम फ्री। काम तो क्या, कुछ ऐसे थोड़ा कुछ था काम, तो फ्री। शाम की ग्रीन टी के साथ करते हैं आपसे बातें। और बताइए कैसे चल रही है सब? हाँ, वो तो बताना भूल गई, रीट का रिजल्ट आ गया है और अब आगे नेक्स्ट प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है थर्ड ग्रेड की। थर्ड ग्रेड की क्या, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड, सारे ग्रेड ही ग्रेड। खोपड़ा खाली हो गया मेरा तो। फर्स्ट ग्रेड का तो सीरियसली बताऊँ, कोई ऐसा ही स्पेशल मैं प्रिपरेशन नहीं कर रही। ओ, सेकंड ग्रेड का चल रहा है। सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड और फोर्थ ग्रेड, उनका जो इक्वली जीके का पार्ट है, तो वो जीके का तो सब में जैसे है, किसी में ज़्यादा पढ़ना है किसी में कम पढ़ना है, तो वो इक्वली चल रहा है। और सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट चल रहा ही है, तो उसी बेसिस पे चल रही है तैयारी। बीच में खुद अभी सेमेस्टर के एग्ज़ाम आ गए। अभी तो इंटरनल है कल से, और अभी तक मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, कुछ भी। क्योंकि मेरा कॉलेज का सारा ज़्यादातर काम क्या है, प्रैक्टिकल बेस है। तो अभी तक प्रैक्टिकल फाइल, प्रैक्टिकल ही चल रहा था। अब थ्योरी में ये थ्योरी के पेपर भी करने पड़ेंगे। लास्ट सेमेस्टर में क्या हुआ, आधे से ज़्यादा क्लास फेल हो गई। कैसे हुई, क्या करके आए, पता ही नहीं। तो वो डर लग रहा है कहीं लुढ़क ना जाए। आज तक का तो रिकॉर्ड है कि भाई कहीं पे कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम के तो अलग निकालो, कंपटीशन वाली, और इनमें तो कभी कि भाई कभी नहीं रहा, ना कभी बैक रहा, ना कभी लुढ़ के, बराबर चल रहा है इक्वली। हर एक साल में एक क्लास कंप्लीट किया, ना कभी जंप किया, मतलब ये ऐसे बराबर चल रहा है काम। तो अभी बीएड का उनका रिजल्ट देख के मैं अभी टेंशन में हूँ कि कहीं कुछ हो ना जाए, क्योंकि ये भी ज़रूरी है काम। तो अब मैं सिर्फ 2 घंटे में उसको करूँगी कवर। 80 नंबर का पेपर है, तो 80 में 5 यूनिट है। अब उनको थ्योरी में इतनी पढ़ूंगी तो मेरे को कम से कम 10 दिन चाहिए। वो इतना टाइम है नहीं, क्योंकि सुबह इंटरनल देना है। और कॉलेज के मार्क्स भी कई कॉलेज में तो ऐसे दे देते हैं, चलो ठीक है, फुल में फुल चल जाते हैं। पर हमारी कॉलेज में जितना करते हो उतने ही नंबर मिलते हैं आपको, एक्स्ट्रा नहीं देते। आप फेल हो रहे हो, पास हो रहे हो तो उनका कोई हेडेक नहीं, आप जितना करोगे उतने ही नंबर मिलेंगे। बहुत मतलब वो है, क्या कहते हैं, सत्यवादी कॉलेज है। तो आप जितना करोगे उतने ही नंबर मिलेंगे। तो वो भी ज़रूरी है कि मतलब जो यूनिवर्सिटी के में एग्ज़ाम दे के आओगे ना आप, तो उतना ही आपको उस बेसिस पे आपको यहाँ पे देनी पड़ेंगी। ये नहीं कि भाई चलो इंटरनल में तो मैम दे देंगी फुल नंबर, कुछ नहीं है ऐसा। जितना लिख के आओगे उतने ही नंबर मिलते हैं। पैसे वाली घूस भी नहीं चलती यहाँ पे कि भाई टेबल के नीचे से सरका दें, वो भी नहीं। ये तो मैंने कहा था कि भाई चलो पैसे भर के और आराम से, जैसे पहले किया ना, तो वैसे ही मैंने कहा कर लेंगे आराम से। पर नहीं चलता, यहाँ पे डेली कॉलेज जाना होगा, बच्चों के साथ वर्क करना होगा, और सारी चीज़ वैसी है। ये कई जगह चल जाता है, पैसे दे के हो जाता है कि कॉलेज में ऐसे जाना नहीं पड़ता। और वो, और क्या करें, करना पड़ेगा वही सारा काम। पर ये है कि भाई ठीक है, आपको नॉलेज मिलता है, और कि भाई जिस फील्ड में आप कर रहे हो उस फील्ड का पूरा अच्छे से आपको, मतलब प्रैक्टिकल करोगे तो अच्छे से नॉलेज मिलेगा। थ्योरी तो चलो आप बुक में से कहीं से भी कैसे करके पढ़ के कर सकते हो, पर प्रैक्टिकल तो जब बच्चों के साथ प्रैक्टिकल करोगे तभी आपको उस चीज़ का नॉलेज मिलेगा। चलो पैसे से कई जगह डिग्री मिलती हैं, ले सकते हैं, फाइनल एग्ज़ाम देने जाना होता है, लेकिन वो चीज़ पे वर्क नहीं करेंगे तो कहाँ सीख पाएंगे। तो इसीलिए फिर, नहीं तो और भी कॉलेज देखी थी कि भी चलो कि वैसे कर लेते हैं, नहीं, कि काम सीखना ज़रूरी है, हाथ का काम आना चाहिए इंसान को। कोई भी मतलब ऐसे वर्क होता है ना कि जब तक आप उसमें फील्ड में वर्क करोगे ना, तो उससे ही आपको ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। किताबें पढ़ के इतना नॉलेज नहीं मिलेगा। तो ये है। तो भाई करो,
अभी फ़िलहाल तो 2nd ग्रेड की और 4th ग्रेड की एक साथ है, 3rd ग्रेड की बाद में है। एग्ज़ाम तो सारे दूंगी, पर प्रिपरेशन मेनली 2nd ग्रेड की और 3rd ग्रेड की हो पाएगी और किसी की नहीं हो पाएगी, और कॉलेज की हो पाएगी। तो यही है, क्या करें भाई, करना पड़ेगा। फिर बच्चे का भी, उसका भी स्टडी का सारी चीज़ देखनी पड़ती है। उसका ट्यूशन नहीं लगवा रहा है। 1-2 महीने मैंने, जब लास्ट में थोड़ी सी ऐसी सिचुएशन घर की ख़राब चल रही थी, मैं ध्यान नहीं दे पा रही थी उस पर भी और अपनी पढ़ाई पे भी, तब मैंने 2-3 महीने के लिए उस टाइम पे लगवाया था ट्यूशन। फिर अभी तो नहीं, क्योंकि इतना ऐसे देख लिया कि कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आती है तभी ऐसे मैं टीचर से डिस्कस कर लेती हूँ भैया ऐसे क्वेश्चन का आंसर कैसे, क्या चीज़ें होंगी, और तो बाकी अभी तो कर लेती हूँ मैं मतलब प्रॉब्लम नहीं आ रही। इन केस प्रॉब्लम आएगी तब तो देखो ट्यूशन करवाना ही पड़ेगा। जब मैं ही सॉल्व नहीं कर पाऊँगी फिर या तो स्कूल में एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए बोलना पड़ेगा या फिर यहाँ पे आके ट्यूशन करवाना पड़ेगा। तो ऐसी ही चीज़ें हैं। तो अभी तो सारा खुद हैंडल कर लेती मैं। क्या है कि हम तो सरकारी स्कूल में पढ़े हैं और ये इतने हाई फाई स्कूल है, तो सिलेबस में तो रहेगा। हमने कहाँ 10th मतलब कॉलेज में जाके वो चीज़ें पढ़ी हैं, ये इनका कहाँ 5th-6th में ही चलते हैं, तो फ़र्क तो है ही। और फिर ये कि हमारा पढ़ने का पैटर्न दूसरा था। अब क्लास में हमारे भी सेमेस्टर में क्या होता है कि आधी चीज़ें इंग्लिश में होती हैं, एक्सप्लेनेशन नोट्स वगैरह सारे इंग्लिश में होते हैं, उसके एक्सप्लेनेशन हमें मैम हिंदी में करती है। तो पॉइंट सारे हम इंग्लिश में लर्न करते हैं, एक्सप्लेनेशन उसका हिंदी में करके आते हैं। तो कल परसों वाइवा हो रहा था, तो मैम ने पूछा कोई क्वेश्चन, क्या था याद नहीं आ रहा, क्वेश्चन पूछा तो उसका हिंदी में पूछ लिया। तो मैम का हमने तो पढ़ाई नहीं ऐसी चीज़ें मैम कह रही पढ़ाई नहीं, पूरा 1 साल हो गया आपको पढ़ते हुए, पढ़ाई नहीं। मैंने कहा नहीं, फिर इंग्लिश में बोला तब मैंने कहा अच्छा ये चीज़ें हैं। तो हो जाता है एग्जाम में। तो क्या क्या है, ऊपर इंग्लिश का आता है, फिर नीचे हिंदी में आता है, तो इजीली समझ जाते हैं। हिंदी वाला मतलब हिंदी में जो कुछ पढ़ रहे हैं तो हिंदी वाले पढ़ के समझ जाते हैं और ऊपर इंग्लिश वाले पढ़ के समझ जाते हैं। और ऐसे कोई वर्बली पूछ लेता है ना, तो तब फिर हिंदी इंग्लिश में जो दोनों नाम समझ में आते हैं ना, उनमें से भाई कौन सा नाम समझ में आ रहा है, तो वो उस चीज़ का आंसर दे पाते हैं। क्योंकि चीज़ें ऐसे मतलब वर्ड्स हैं तो कुछ समझ में नहीं आता। तो वैसे तो ज़्यादातर फॉर्म्स वगैरह ये है ना, पॉइंट वगैरह, तो ये चीज़ें इंग्लिश में ही करती हूँ, ताकि क्योंकि यूनिवर्सिटी में भी उसमें ऐसे फिर रहता है, और जो मेन सब्जेक्ट का पेपर है वो तो इंग्लिश में देना ही होता है, पर ये ऐसे समझने के लिए ठीक रहता है। कॉलेज के एग्जाम तो यार सीरीज पढ़ के दे के आ गए थे रातों रात। पेपर आते 5-6 क्वेश्चन आते हैं शाम को, और बस वो देख के फटाफट वो सुबह देखा, उठ के पॉइंट देखे और चलो ऐसे दे के आ गए। यहाँ पे तो करना पड़ता है। चलिए बहुत बातें हो गई और अब करना है। अब 5 यूनिट है, 80 नंबर का पेपर है, तो उसको 5 यूनिट को मैं 2.5 पेज में लिखूंगी। इस चीज़ के ये पॉइंट है, इस चीज़ के ये पॉइंट है, एक्सप्लेनेशन तो अपने अकॉर्डिंग, और पॉइंट लिखूंगी मेन। ये चीज़ें हैं, वो भी ज़रूरी नहीं कि मेरे को पॉइंट प्रॉपरली पूरे याद हो। पॉइंट भी फिर कि भाई ये इस चीज़ से ये मतलब ये ऐसे है, इसका प्रोसेस ऐसे है, तो वो चीज़ें वैसे करने पड़ेंगे। स्टार्ट करते हैं भाई, लेट हो गया। चलिए तो बाय बाय।